ठीक है, आते हैं। अक्रूर जी जो है रात्रि विश्राम करके घोड़ों को जोत करके मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किए हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 मिनट की है। 10 मिनट में पहुंच जाते हैं मथुरा से वृंदावन, बस इतने ही में। लेकिन अक्रूर जी प्रातः काल निकले थे घोड़ा जोत करके मथुरा से, और संध्या काल में पहुंचे। मतलब घोड़ा भी यह कह रहे थे कि हम नहीं, घोड़ाओं ने रास्ता भटका दिया अक्रूर जी को, यहां से वहां भटका दिया। संध्या कालीन बेला में पहुंचे, ठाकुर जी के दर्शन किए, नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, सबसे मिले। ब्रज में एक खबर फैल गई कि मथुरा से कोई पगड़ी वाला आया है, टोपी वाला आया है। वो नंद बाबा यशोदा के यहाँ रुका हुआ है और हमें लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब आज की रात्रि ऐसी लग रही है गोपियों को जैसे काल रात्रि हो। उनके हाथ ना चल रहे, उनकी आंखों से अपने आप अश्रु गिर रहे हैं, गैया चारा नहीं चल रही हैं। सारे ब्रजवासी स्तब्ध से हो गए, बोले अक्रूर क्यों आए। यहां अक्रूर जी घर पहुंचे, नंद बाबा यशोदा से मिले, ठाकुर जी ने काका कहकर उनको बुलाया, बढ़िया चरणों को धोया, चरण प्रणाम किया, भोजन पवाए। कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी के पैर दबाए। अक्रूर जी जानते थे परमपिता परमेश्वर हैं, फिर भी मना करने के बाद भी ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तब नंद बाबा ने कुशलता पूछी और बोले अक्रूर जी बताइए आप किस हेतु से आए, आपके आने का कारण क्या है। तब अक्रूर जी ने कहा हे नंदराय जी, आज मथुरा के राजा कंस ने आपको न्योता भेजा है। क्या न्योता भेजा है। बोले कहा कि ब्रजमंडल में अच्छा मेला लगने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है, सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण है और कृष्ण और बलराम के लिए अवश्य लेके आए, उनको विशेष निमंत्रण दिया है। यशोदा मैया ने सुना कि कृष्ण बलराम को, बोले मैं अपने लालाओं को ना जाने दूंगी, जिसको जाना जाइएगा। कन्हैया बोले मैया का तू घर पे ही रखेगी मोए हैं, मोकू तो जो है ब्रज को लाला ही बना के रखेगी, कछु घूमने उमने ना जान देगी। अरे मेला वेला देखने मोए भी जानो है, मोए भी भेज दे। मैया बोले ना लाला तोकू ना भेजूंगी, मैं तोकू तो अपने नेत्रों से बिलक कर ही ना सकती, तो चुपचाप घर बैठ। तब रात्रि बीती काहे को रात्रि थी। आज हमारे बांके बिहारी जी गोप ग्वाल वालों के साथ बाहर बैठे बैठे सिसक रहे हैं। आज ठाकुर जी ने कहा मधुमंगल मेरा आज रोने को मन कर रहे हो लाला, मुझको ऐसो लग रहे हो कि आज की रात हम सबके मिलन की आखिरी रात है, अब आज के बाद अपन मिल ना पाएंगे। सीधा माँ बोलो लाला ऐसी बात माँ का, मैं तो से कट्टी है जाऊंगा। कन्हैया ने मधुमंगल को गले लगा करके अश्रु बिंद टपकाते कहा मधुमंगल अब मुझे लगता है ये ब्रज की लता, ब्रज की पता, ब्रज की बहनों, ब्रज की धैनों, ब्रज की गोपियां, ब्रज की रज, ब्रज की यमुना हमें बहुत याद आएगी। सीधा माँ बोलो लाला तू ऐसे क्यों बता रहे हो, तू तो ऐसे बता रहे हो कि तू कल ही मुझको छोड़ के चलो जाएगो। अब कन्हैया मन में कह रहे लाला कल तो जानो ही है छोड़ के। अब बस ब्रज की यात्रा यहीं तक थी और वार्तालाप करते करते जो है तुरंत कन्हैया को मैया यशोदा की याद आई। वो याद आई तो देखा
कृष्ण और बलराम दोनों गए, जाकर देखा तो बरामदे में यशोदा मैया एक खंबे से सिर टिका करके सिसक सिसक के रो रही हैं। कन्हैया पहुंचे, लाला तू जाग रहे हो अभी तक? क्यों जाग रहे हो लाला, तू सो जा। ठाकुर जी ने कहा कि लाला जाग ना रहो, मैया ते मिलने आए हो। मैं ये बता तू रो काहे रही है, रोवे को कारण का है? यशोदा बोली लाला मुँह को पतो चल गयो है। कहा पतो चल गयो कि लाला तू मेरो लाल ना है। अरे मैया मैं तेरो ही लाला कन्हैया हूँ, तेरो नंद को लाला हूँ। किसने बोल दिया, किसने झूठ बोल दिया कि तेरो लाला ना हूँ? अरे लाला तू यशोदा को लाला ना है, तू तो वसुदेव देवकी को लाल है। अरे मेरे घर में तो केवल तेरी सेवा के लिए मुझ को सुख देने के लिए बस इतने दिन के लिए रखो गए हो। तो आज ये मैया अनाथ हो जाएगी, इसकी गोद सूनी हो जाएगी, तुम मुझको छोड़ के जा रहे हो। अरे मैया मैं ना जा रहा हूं, मैं तो मेला देख भी जाऊंगा बस मथुरा। मुझको जान दे परसों आगस्यामी, मैं परसों लौट कल जाऊंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। यशोदा बोली मुझे पता है कि तू परसों ना आएगा, लेकिन लाला तू ये बता तेरे बिना यशोदा रह पाएगी क्या? कन्हैया कैसे तो को मैंने पाल्यो है, कैसे के बड़े बड़े राक्षसन से बचायो है, कैसे तो को मैंने संभाल के रखो, ये तो यशोदा ही जाने। इस गरीबिनी ने 60 वर्ष की उम्र में ये सुख पाया था, आज विधाता उस सुख को छीन रहा। मैया यशोदा कहती कन्हैया तू मेरी एक विनती सुनेगो? यहाँ मैया बोलना। लाला आज यशोदा हाथ जोड़कर विनती कर रही है, क्षमा मांग रही है। अरे तू तो राजा को बेटा है, मैं तो गवार ग्वालिन अहीरन गवाल अहीर हूँ, पढ़ी लिखी ना हूँ। अरे तू तो बड़ो पढ़ो लिखो लाला है, आज इस यशोदा को क्षमा कर देना। तेरी सेवा में जो भी मुझसे भूल है गई हो तो बाहे भूल को क्षमा कर दीजो। कन्हैया बोले मैया मोए पाप को भागी बना रही, मोता क्षमा मांग रही है, ऐसो मत कर। आज कन्हैया भी मैया से लिपट कर रोने लगते हैं, बलदाऊ जी भी रोने लगते हैं और रोते रोते पूरी रात निकल गई। नंद बाबा यशोदा से विदा लेकर के ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर जाते हैं। अक्रूर जी जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब ठाकुर जी हाँ भरें और कब हम इनको लेके मथुरा जाएं। सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया कि कन्हैया ब्रज को छोड़कर जा रहे, हमेशा के लिए मथुरा जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं अहो विधाता स्तव क्वचे दया, संयोज मित्र्या प्रणयेक्ति देहिना, ताच कृतार्तन क्षणापातिकम् विक्रीडतम तेर्वकं वेष्टितं यथा। हे विधाता तुमने कैसा संयोग बनाया, संयोज मित्र्या प्रणयोदिता है देहिना। क्या इसी दिल के लिए हमारे ब्रज में कन्हैया को भेजा था कि बस इतने दिन प्रेम करेंगे, इसके बाद छोड़कर चले जाएंगे? हे विधाता तुमने क्या कर दिया? आपने तो ऐसा कर दिया किसी छोटे बच्चे को खिलौना पकड़ा दो, वो बच्चा छोटा सा खिलौने से खेल लेता है, वो बच्चे का जब जी भर जाता है उस खिलौने से तो खिलौनों के तोड़कर फेंक देता है। क्या ऐसे ही कन्हैया हमारा दिल तोड़कर जाएंगे क्या?
हाथ फैलाकर गोपियां कहती हैं, हे सूर्य देवता, कि विधना ऐसा क्यों रचा, हे विधना ऐसा क्यों रचा, विविध प्रकार संयोग, और विधना ऐसी वैन कर भोर कब न हो। ये प्रातः काल ना हो, सूर्यदेव छिप जाओ, अब प्रातः काल मत होना, क्योंकि विधना ऐसी रैन हो जाए, रैन कर जब भोर कबहू ना होए, क्योंकि अगर भोर हो गई तो मेरो लाला हमसे छूटकर चलो जाओ। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के महल के समक्ष खड़े हो जाते हैं और दरवाजे पर रथ के सामने खड़े हैं। यशोदा मैया से विदा लेकर के कन्हैया बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठने लगते हैं। तो गोपियां जो है रथ के सामने लेट जाती हैं। बोले ऐसे छोड़ के जा रहे हो? बस इतने दिन का संयोग था, इतने पत्थर हृदय हो गए हो आप। आपका हृदय पाषाण का है। आप हमें इस प्रकार तड़पता हुआ, हमें रोता हुआ, हमें आप इस प्रकार अपने वियोग में बिलखता हुआ छोड़कर जा रहे हो। आपको तनिक भी ब्रज गोपियों की ऊपर दया नहीं आ रही है? प्यारे, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आपके बिना कैसे जी पाएंगे? आप तो हमारे प्राण हैं। पता है कन्हैया, आज तुम नहीं जा रहे हो। कन्हैया बोले कौन जा रहा है? बोले हमारे प्राण जा रहे हैं, हमारे हृदय में बसते हो आप। जब शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे, शरीर का क्या होगा? शरीर तो मृत है, मिट्टी है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। ब्रज गोपियां कहती हैं, लाला तनिक तो सोचते, अरे हमारी नहीं सोचते तो यशोदा मैया की तो सोचते, जिसने तुम्हें अपनो लाल समझ करके इतनो दुलार कियो, इतनो प्रेम कियो कि आपके अलावा यशोदा मैया को संसार में कोई ना दिखे। उसके आंख के तारे थे और उसकी आंखों के उजाले थे, उसकी आंखों का प्रकाश थे। आज उस यशोदा का प्रकाश छीन के जा रहे हैं। कन्हैया बोले, अरे देवियों, मैं जा तो रहा हूं, पर चिंता ना करो, परसों आगस्यामि, आज जान दो, परसों आ जाएंगे। गोपियां बोली, हो जा रहे हो जाओ, ब्रज छोड़ मेरा दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। ये लताएं मेरे ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा घर के छीके से माखन चुराना तेरा चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा लेके छीके से माखन चुराना तेरा चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा घर के छीके से माखन चुराना तेरा चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसे ब्रज में मिला स्वाद माखन के जैसे ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। ठाकुर जी का रथ आगे बढ़े गोपियां जाने ना दें। ठाकुर जी ने ब्रज की गोपियों को प्रणाम कहा, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम, माथा टेक कर प्रणाम किया। देवियों, हम आपका उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे, हम आपके प्रेम को कभी नहीं भूल पाएंगे। अभी मुझे बहुत बड़ा कार्य करने जाना है, मुझे जाने दो। गोपियां चुपचाप हट जाती हैं। जैसे तैसे गोपियों को मनाया, ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा। मैया यशोदा घर पे दौड़ के आई,
अरे मेरो लाला जा रहो, कोई बाय रोक लियो तने। अरे यशोदा के प्राण जा रहे, यशोदा को लाल जा रहो, यशोदा को जिल तो कलेजो जा रहो है, फटो जा रहो यशोदा को कलेजो। मेरे लाला कोई रोक लो, मुझको मिलनो है, आखिरी बार मुझे अपने कनुआ को मुंह देखनो है। मैया यशोदा रोती बिलखती हुई आई। आते हुए जो है मैया देखी कन्हैया रथ से कूद पड़े, बलदाऊ जी रथ से कूद पड़े, मैया आ रही है। तुरंत मैया से लिपट कर कन्हैया रोने लगे। अरे मैया तू घर में रह, क्यों आ रही है? यशोदा बोली लाला मैं तो से एक प्रार्थना करने आई हूं। मैंने तुझे कितना डांटो, तूने एक माटी को डेलो मुंह में डाल दियो, तूने माटी खाई, तो माटी खाने पर मैंने तुझे साटी दिखाई, मुझे डांटो। तुमने उस माटी की मटकी फोड़ी पाके वजह से मैंने तो को उखल से बांध्यो। लाला इस यशोदा को क्षमा कर दीजिए। देवकी से कहियो कि इस यशोदा ने मेरी जितनी भी सेवा की है और सेवा में जो भी कमी रही है माया क्षमा कर दे। और कन्हैया मेरी एक प्रार्थना और है कि जो तुम मथुरा जाएगो ना तो मुझ को भी साथ ले जा। देवकी तो वहां की रानी रहेगी, महारानी रहेगी, अब तुम राजकुमार बन जाओगे। इस यशोदा को साथ में ले जाना, मैं तो तुम्हारे घर की झाड़ू बुहारी करती रहूंगी, सबके कपड़े धोते रहूंगी, सबका जूठन खा लूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। बस यशोदा कितनी सी कामना है, एक बार दिन में तू अपनी सांवली सूरत मुझे दिखाने आ जाया करना, बस इतने में यशोदा तृप्त रहेगी। मैं तुम्हारे घर सब घर भर के जो है जूठन खा लूंगी, लेकिन यशोदा के लिए इतना काम कर दे। कन्हैया बोले मैया तू ऐसे क्यों बोल रहे? अरे तू यशोदा मैया है, इस कृष्ण की मैया है, और नंद राय जो ब्रज के जो है राजा हैं उसकी रानी है तू, यशोनंद रानी है, तू नौकरानी क्यों बनेगी? संसार भले ही मुझे देवकी को लाला बोले, देवकी नंदन बोले, लेकिन मैं तो यशोदा नंदन ही कहलाऊंगा, यशोदा को लाला ही कहूंगा, नंद को लाला ही कहूंगा। रोमती कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया को अंदर ले जाते हैं और पलंग पर लिटा करके और रथ में बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। सारे ब्रजवासी रोते बिलखते, जब तक कन्हैया की रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक निहारते रहे, सोचते रहे मन में कि कन्हैया को दया आ जाए, हमें रोता हुआ देख करके आ जाए दया तो लौट के आ जाए। फिर कहां लौटने वाले थे? सारे ब्रजवासी जो है ऐसे ही तड़पते रहे, रोते रहे। और हमारे गोविंद ने अपने सखाओं को पहले ही पहुंचा दिया था ब्रजमंडल से मथुरा में कि तुम चलो हम पीछे से आते हैं। सारे ब्रजवासी जो है ब्रज और मथुरा की सीमा पर कन्हैया को मिलते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, जो ब्रज में ठाकुर जी को प्रेम मिला वो संसार में कहीं नहीं मिला। इस ब्रज के प्रेम को पाने के लिए ही ठाकुर जी जो है इस धरती पर आए। और जहां ठाकुर जी को प्रेम मिलता है ठाकुर जी वहीं पर आ जाता है।
आप लोगों की प्रेम पिपासा शांत करने के लिए ठाकुर जी ने इस परिवार को प्रेरणा दी कि भागवत करनी, प्रेरणा दी। और इस सुंदर पुरुषोत्तम महीने में ठाकुर जी की भागवत का अनुष्ठान 6 दिन का अनुष्ठान पूर्ण होने जा रहा है। इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। जहां पर एक बार ठाकुर जी अपना आसन जमा लेते हैं वह जगह वैकुंठ से भी सुंदर लगती है। आपको लग रहा है कि हम पंडा खेरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक देहात में बैठकर कथा सुन, लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। ये जगह वैकुंठ से भी बढ़कर है। ये क्यों? क्योंकि आप लोग ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं। जब हमें इतने से दिनों में ठाकुर जी से लगाव हो गया है और पता नहीं चला कि 6 दिन कब व्यतीत हो गए और कल 7 दिन हो जाएंगे। जब ठाकुर जी इस धरती को छोड़, इस जगह को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह जाएंगे, तब की बात सोचे कैसा लगेगा। महाराज दिन भर तो आपसे भोजन नहीं किया जाएगा। यजमानो रात की नींद उड़ी रहेगी आपकी, रह रहे कि यहाँ की याद आएगी आपको। और याद जब जितनी बार याद आएगी उतनी बार अब रोओगे। आप नहीं, सब रोओगे, सबको याद आएगी, सबको रह रहे कि यहाँ की एक एक चर्चा, एक एक कथा, एक एक दृश्य जो है नेत्र में झूलेगा जिसने कथा सुनी है। जैसे एक बिटिया अपने मायके को छोड़कर ससुराल को जाती है, जब ठाकुर जी यहाँ से विदा होते ना तो हृदय फटता है कि काश और महीने भर जो है कथा चले, हम लोग सुनते रहें। लेकिन नियम तो नियम है। लेकिन जब 7 दिन में हमें ऐसा लगने लगता है, इतने घुल मिल जाते हैं सबसे हम आप सब, तो ठाकुर जी तो 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे। उन ब्रज के लोगों को कैसा लग रहा होगा, है ना? वो तो तड़प गए ठाकुर जी के प्रेम में। जैसे मछली तड़पती है ना बिना पानी के, ऐसे ही तड़पते हैं। धन्य है आप लोगों को, वो आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का आयोजन करवाया। आप लोग, मुझे पहले दिन लग रहा था कोई नहीं आएगा सुनने के लिए, लेकिन जब आए तो खूब भरपूर आए, आनंदित होकर आए। ऐसे ही अब ये ऐसा नहीं कि हम कथा कर रहे तो कथा सुनने आओ, नहीं नहीं, कोई भी कथा करने आए, कथा से प्रेम करो, ठाकुर से प्रेम करो। क्योंकि जो ठाकुर से प्रेम करता है, ठाकुर उससे प्रेम करते हैं, बिहारी जी उससे प्रेम करते हैं। और संसार में प्रेम से बड़ा कोई भी बड़ी वस्तु नहीं है, प्रेम से बड़ी वस्तु। हाँ, प्रेम के अलावा संसार में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, ना लगेगा। एक दूसरे से प्रेम से बोलो, बात करो, रहो। क्या रखा है एक दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में, बुराई करने में, लड़ाई लड़ने में? ठाकुर जी ने यही तो सिखाया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले है जो जान निहारा। यहाँ पर ठाकुर जी ब्रजवासियों को छोड़कर अक्रूर जी को यमुना जी में दर्शन दिए, मथुरा की सीमा पर आ गए, ग्वाल वालों के साथ रुके, रात्रि विश्राम किया, अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी चले जाते हैं। अब आश्वासन दिया कि हम आपके घर आएंगे। अक्रूर जी के जाने के बाद अब ग्वाल वालों की इच्छा हुई कि हम जो हैं मथुरा में भ्रमण करेंगे। लेकिन ग्वाल वाल तो केवल लंगोटी